नास्ति मूलमनौषधम् आरोग्यम पुरुषो नास्ति योजकतर्त्रदुर्लभम्। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हैं। मनु वंश के दूसरे पुत्र जो है मनु महाराज के प्रिय व्रत जिनका नाम है, प्रिय व्रत की कथा सुनाते हैं। प्रिय व्रत जी बड़े धर्मात्मा, बड़े तपस्वी हैं, बड़ी तपस्या किए हैं। मन में विचार करते हैं कि इस जगत में रात्रि क्यों बनी। यदि रात नहीं होता तो जीव सोता नहीं, और सोता नहीं तो भगवान की तपस्या करता। देखिए क्या विचार है। कहते हैं रात्रि नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात्रि सोने में बीत जाती है। दिन ही दिन रहता तो हम तपस्या करते, दिन में भी करते पूरे 24 घंटे। कहते हैं रात्रि तो आधी जीवन हमारा सोने में चला जाता है। हमने सोने में ही व्यर्थ कर दिया आधा जीवन। 50 वर्ष की आयु तो 25 साल सोने में गया, 100 की आयु तो 50 वर्ष सोने में चला गया। 50 बच गया, 50 में 10 वर्ष बाल्य अवस्था में चला जाता है। 10 वर्ष पढ़ाई, 15 वर्ष करने में, शादी विवाह, इन चक्करों में पड़ करके जीव की अपनी क्या बची बताओ। शून्य हो गया, कुछ नहीं बचा कि वो अपने लिए कुछ कर पाए, कुछ भी। तो इसलिए परिव्रत महाराज कहते हैं कि ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे रात्रि न हो। एक बड़ी तेजों में रथ का निर्माण किया और उस रथ में सवार होकर के सूर्य की गति को रोकने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने समझाया, पुत्र ये प्रकृति का नियम है, रात्रि खराब नहीं होती, ध्यान रखना। रात्रि कभी खराब नहीं हो सकती, कोई वस्तु खराब नहीं होते, आप उसका सदुपयोग कैसे करते हो। रात्रि तो उन जोगियों के लिए है जो योग साधना करके उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। एक ही रात में जोगी भोगी, भोगी सोए जोगी अलख जगाए। जोगी जागे भोगी सोए, जोगी पाए भोगी खोए। रात्रि तो उन जोगियों के लिए भी है जिसमें वो योग साधना करके प्रभु को प्राप्त करते हैं, और एक भोगी जो है वो रात्रि सो करके बर्बाद कर देता है। ब्रह्मा जी ने समझाया प्रिय व्रत महाराज को, प्रिय व्रत को समझ आ गई, वापस आ गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में कुछ भी खराब नहीं है। आपकी दृष्टि कैसी है, आप कैसे देखते हैं उसको, आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। प्रभु ने जगत में सब कुछ दिया है, सुंदर दिया है। पढ़ने के लिए वेद पुराण, 18 पुराण संहिता सब कुछ दिया है। आप सब छोड़ करके आप अनर्थ की बातों में आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। किंचाय राज ऋषि परत कामम, प्रजा भविता दृश शासनम। आशिश्रेण्यैव वर्षं च भरतामपति व्याप्तितः। प्रिय भरत के वंश में ही आगे चलकर भरत महाराज हुए। वो भरत महाराज के ही नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत। उन्हीं के वंश में हुए। वही भरत है, बड़ी तपस्वी है, धर्मात्मा पिता के संतान हैं, तपस्या करते हैं। भरत महाराज ने मन में विचार किया कि अपने घर में गृहस्थ आश्रम में रह करके हम तप करते हैं, मेरे तप में बाधा उत्पन्न होता है, बच्चे घर में परिवार, तो उतना हमारा ध्यान नहीं लगता। इसलिए अब घर का हमें त्याग करना चाहिए। बच्चे बड़े हो गए, राजपाट संभालने लगे, तो मैं क्या करूं। तो घर त्याग करके
जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। देखो वैराग्य तो आप घर में भी कर सकते हो, और नहीं तो जंगल में जाने के बाद भी वैराग्य प्राप्त नहीं होता। भरत महाराज जंगल में गए, वहां जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे, माला जपने लगे, नित्य प्रति उनका नियम बढ़ने लगा। रोज माला बढ़ने लगी, 100, 150, 200 रफ्तार ऐसे बनाने लगे।